टाइटल पढ़कर अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आ जाओ दिखाता हूँ। ब्रांड न्यू डे के टीजर में इस सीन में पीटर की बॉडी में ये जो ब्लैक मास दिख रहा है इसे ध्यान से देखो। अब चलो वेनम मूवी में, वेनम फर्स्ट में एडी जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने जाता है वहां भी एडी की बॉडी के स्कैन में सेम इसी तरह का ब्लैक मास मौजूद था। दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करके मैंने देखा तो दोनों काफी सिमिलर थे। दैट मीन्स पीटर को ब्रांड न्यू डे में सिम्बियोट मिलेगा नहीं, ऑलरेडी मिल चुका है और उसका भी परफेक्ट प्रूफ दूंगा तुम्हें आगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब कर लो, नोटिफिकेशंस को डाल दो ऑल पर एंड कुछ भी मिस मत करना। तो पीटर की बॉडी में सिम्बियोट ऑलरेडी है एंड ये उसे मिला है नो वे होम के इवेंट्स के बाद। किस सीन में मिला है वो आगे बताता हूँ, उससे पहले वेनम का ये सीन याद करो। वेनम लाउड स्क्रीचिंग साउंड से चिढ़ता है, उसे प्रॉब्लम होती है। जब कभी लाउड म्यूजिक या प्लेन की आवाज एडी के कानों में पड़ती थी तो वेनम को बहुत प्रॉब्लम होती थी और एडी अपने कान बंद कर लेता था। नाउ ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में भी ठीक इसी तरह का एक सीन है। इस सीन में पीटर भी अपने कान बंद कर रहा है। कहने को तो ये उसके म्यूटेशन की वजह से भी कहा जा सकता है, बट आई थिंक म्यूटेशन पीटर की बॉडी को अफेक्ट करता है ना कि उसके सेंसेस को। यानी मुझे ऐसा लगता है कि पीटर को अगर अचानक से तेज आवाजों से दिक्कत हो रही है और वो अपने ईयर्स को कवर कर रहा है तो इसका म्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में ये सिम्बियोट की क्वालिटी है कि उससे लाउड साउंड्स बर्दाश्त ही नहीं होते और क्योंकि वेनम इस सीन में पीटर के अंदर मौजूद है इसलिए पीटर से भी लाउड साउंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है और एग्जैक्टली एडी की ही तरह वो अपने कान ढके हुए है। तुम्हें याद होगा वेनम जब अक्सर एडी को पार्शियली टेक ओवर करता था तो उसकी आईज ब्लैक हो जाती थी, डार्क हो जाती थी। नॉट फुल ब्लैक बट एक तरह के पैटर्न में। नॉट टीजर के इस सीन में पीटर की आईज भी ब्लैक हो गई है, लेकिन डिबेट इस बात की है कि आंखें सिम्बियोट की वजह से ब्लैक हुई हैं या फिर मैन स्पाइडर म्यूटेशन की वजह से। देखो तुम्हें भी पता है ट्रेलर्स में हमें ज्यादातर मिसडायरेक्ट किया जाता है, मतलब कुछ और सोचने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन मूवी में अक्सर सीन दूसरा ही होता है जो कि चीजों को रिवील करने का एक काफी अच्छा तरीका है। सो आई थिंक इस ट्रेलर में हमें मैन स्पाइडर को लेकर इतनी सारी हिंट्स दी ही इसलिए गई हैं ताकि पीटर की बॉडी में हम जो भी चेंजेस देखें उसे हम मैन स्पाइडर वाला म्यूटेशन समझें, सिम्बियोट को कहीं एक्सपेक्ट करें ही ना। इवन इफ सिम्बियोट पीटर की बॉडी में हमारे सामने से दिखा दिया जाए तो भी हमारा दिमाग सिम्बियोट की तरफ ना जाए और फिर मूवी में जब अचानक से सिम्बियोट पीटर को टेक ओवर करेगा तो फिर असली मजा नहीं लाइफ आएगा। now बात करें कि नो वे होम के किस सीन में सिम्बियोट पीटर को मिला, तो यहाँ पर नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें एडी MCU में यानी 616 यूनिवर्स में आया। एक बार में गया, वहां उसने दारू पी और पैसे देने के टाइम पर टेलीपोर्ट मार के निकल लिया और सिम्बियोट ने टेबल पर हक दिया। अब मजे की बात यह है कि सिम्बियोट चंक को ध्यान से देखो तुम, सिर्फ 1 सेकंड का ही सीन है बट प्रूव कर देगा कि सिम्बियोट पीटर के पास गया है। जब ये सिम्बियोट चंक मूव किया तो बारटेंडर की तरफ ना जाके ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। यानी सिम्बियोट्स की एक खास बात होती है, वो ज्यादा देर तक बिना होस्ट के जिंदा रह ही नहीं सकते। यानी सिम्बियोट्स की पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी होस्ट को पकड़ना, उससे बॉन्ड बनाना। अब ये सिम्बियोट चंक इसे भी होस्ट चाहिए, जाहिर सी बात है, और लॉजिकल चॉइस इसके लिए ये बनती है कि ये इस बारटेंडर को टेक ओवर करके इसे ही अपना पहला होस्ट बना लेता, क्योंकि बारटेंडर जस्ट इससे 2 कदम की दूरी पर खड़ा था। लेकिन पता है क्या, सिम्बियोट फिर भी बारटेंडर की तरफ मूव ना करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। यानी साफ है आगे ये टेबल से नीचे गया होगा एंड फिर ये कहां गया होगा, पीटर के पास। क्यों? ये है रीजन। लेट देयर बी कार्नेज का पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें एडी पहली बार MCU में आया था और आते ही सबसे पहले उसने टीवी पर स्पाइडरमैन को देखा, इवन स्पाइडी का फेस भी देख लिया था, पीटर पार्कर को पहचान लिया था। अब आगे बढ़ने से पहले एक और कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर देता हूँ। तुम ये भी सोच सकते हो, पूछ सकते हो कि स्ट्रेंज के स्पेल से वेनम भी तो ये भूल सकता है ना कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो फिर नो वे होम के इवेंट्स के बाद ये जो सिम्बियोट चंक है ये पीटर के पास कैसे जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेंज के स्पेल से तो ये भी भूल गया होगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। भले इसने टीवी में पीटर को देखा था बट भूल गया होगा। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं भूला एंड उसके 2 बिग रीजंस हैं। जैसे ब्रूस बैनर भूल गया कि पीटर पार्कर कौन है, लेकिन हल्क वो नहीं भूला क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक इंसान के अंदर छिपी हुई पर्सोना है। उसी तरह से एडी ये भूला होगा कि पीटर कौन है बट सिम्बियोट नहीं भूला होगा। और इससे भी बड़ा रीजन, चलो मान लेते हैं समहाउ किसी तरह से स्ट्रेंज का स्पेल सिम्बियोट पर काम कर गया होगा और सिम्बियोट पीटर पार्कर को भूल गया होगा, तो भी सारे सिम्बियोट्स क्योंकि हाइव माइंड से जुड़े रहते हैं और टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन ने ही वेनम को मारा था और ऐसे जाने कितने ही यूनिवर्सेस होंगे जिनमें वेनम को स्पाइडरमैन मार चुका होगा और मल्टीवर्स के ये सारे सिम्बियोट्स शायद उसी हाई माइंड से कनेक्टेड रहते हैं। तो हर एक यूनिवर्स के वेनम को पता है कि स्पाइडरमैन
पीटर पार्कर ही उसका आर्च नेमेसिस है और एग्जैक्टली इसीलिए टीवी पर पीटर को देखते ही ये वेनम भी ट्रिगर हो गया था। वरना तुम खुद सोचो, ये वेनम जस्ट पहली बार एमसीयू में आया ही था, स्पाइडरमैन का ना इसने कभी नाम सुना ना उसे कभी देखा, फिर भी उसे देखकर ट्रिगर क्यों हो गया? रीजन है हाइव माइंड। तो अगर स्ट्रेंज के स्पेल से समहाउ सिम्बियोट ये भूल भी जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो भी हाइव माइंड के थ्रू उसकी पीटर पार्कर वाली मेमोरीज इंटैक्ट रहेंगी और उसे ये याद रहेगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और वो ही उसका आर्च नेमेसिस भी है और उसका परफेक्ट होस्ट भी है। क्योंकि एडी तो एमसीयू से वापस चला गया था, इसलिए सिम्बियोट का नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इस 616 यूनिवर्स में अब है स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर। इसीलिए सिम्बियोट बारटेंडर की तरफ ना जाकर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, क्योंकि वो जा रहा था पीटर पार्कर के पास। एंड आई बिलीव कि ब्रांड न्यू डे में एट सम पॉइंट हमें ये दिखाया जाएगा कि सिम्बियोट ने पीटर को न्यूयॉर्क में ढूंढ लिया एंड उसके साथ बॉन्ड भी बना लिया। बस अभी तक पूरी तरह से उसने पीटर को टेक ओवर नहीं किया। फुल टेक ओवर वेनम तब करेगा पीटर को जब ब्रांड न्यू डे में वो मरने वाला होगा, क्योंकि सिम्बियोट अपने होस्ट को मरने नहीं दे सकता। तो पीटर जब ब्रांड न्यू डे में मरने वाला होगा तब उसे बचाने के लिए वो पीटर को फुली टेक ओवर करेगा एंड उस पॉइंट पर वेनम और पीटर के लाइफ फोर्सेस जुड़ जाएंगे एंड एमसीयू के अंदर भी एक नया कोडेक्स बन जाएगा। लॉजिकली कोडेक्स तो बनेगा, लेकिन क्योंकि अब सोनी का स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स रहा नहीं और नल उसी यूनिवर्स में था, तो कोडेक्स का बनना और नल का रिटर्न दिखाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आई थिंक शायद स्पाइडरमैन में हमें कोडेक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल फोकस डॉक्टर डूम पर है। ऐसे में अगर नल भी आ गया तो फिर ये चीज थोड़ा सा कम सेंस बनाएगी। इसके अलावा ट्रेलर में इस सीन में पीटर ESU यानी एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी की हुडी पहने हुए है और वो जिस यूनिवर्सिटी में है वो भी एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ही है। और इसी यूनिवर्सिटी में माइल्स वॉरेन भी बायोलॉजी का प्रोफेसर है जो जेनेटिक्स एंड क्लोनिंग में एक्सपर्ट हुआ करता है एंड अल्टीमेटली वो आगे चलकर डिजैकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो खुद में स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एक विलन है। सो या ब्रांड न्यू डे में बाकी विलन्स के साथ ये भी अपीयर हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो स्पाइडरमैन मूवी क्लोन सागा वाले डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कॉमिक्स में इस विलन ने पीटर पार्कर के ही क्लोन्स बना दिए थे जिनका नाम था बेन राइली और केन पार्कर। पीटर के ये क्लोन्स अगर आ जाते हैं तो स्पाइडरमैन 5 और 6 इन पर हेवीली फोकस करेगी। ऑल्दो मेरे हिसाब से सिनिस्टर 6 वाली टीम में भी अभी कुछ ऐसे ओजी विलन्स मौजूद है जो एमसीयू में अभी तक नहीं आए हैं और उनका आना शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक मिस्टर नेगेटिव काफी पॉपुलर है स्पाइडी विलन्स में से एंड सिम्बियोट स्टोरी लाइन तो हम सभी चाहते ही हैं। सुनने में ये भी आया था कि खुद टॉम हॉलैंड ने भी फैन फोरम्स पर काफी वक्त बिताया था ये जानने के लिए, वो ये चेक करते थे, ये देखते थे कि फैंस स्पाइडरमैन मूवीज में क्या देखना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं। और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्पाइडी फैंस अब स्पाइडी वर्सेस सिम्बियोट का शोडाउन चाहते हैं। सो इस एंगल से भी देखा जाए तो वेनम ब्रांड न्यू डे में डेफिनेटली आने वाला है। और मुझे नहीं पता भाई लास्ट वीडियो में तुम लोग शैंग-ची 2 को लेकर इतने ज्यादा कमेंट्स क्यों कर रहे थे। मतलब शैंग-ची 2 को लेकर इतने कमेंट्स आए कि लिटरली मुझे ये चेक करना पड़ा कि क्या शैंग-ची 2 पर कोई अपडेट वगैरह तो नहीं आ गई। हाँ, अपडेट नहीं आई थी, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें जो अनटाइटल्ड मार्वल मूवीज की डेट्स बताई थी तो वो डेट्स तो कंफर्म्ड है, बट उनके टाइटल्स अभी कंफर्म नहीं है। टाइटल्स को मैंने टाइमिंग एंड रिसर्च के हिसाब से बताया था कि ज्यादा चांसेस इन मूवीज के हो सकते हैं, लेकिन नो डाउट आने वाले 3 सालों की मूवीज में शैंग-ची 2 भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एंड ये भी उन डेट्स में आ सकती है नो डाउट, खासकर तब जब डूम्सडे में शैंग-ची डेफिनेटली आ रहा है। स्टिल मुझे ये लगता है कि शैंग-ची की कहानी अब सीक्रेट वॉर्स के काफी टाइम बाद ही आएगी। फिलहाल तो हाइप स्पाइडरमैन की ही है और सुनने में ऐसा आया था कि 26 मार्च को एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड भी कोई इवेंट हो सकता है, शायद रूमर थी ये। लेट्स सी, बस 3 दिन ही बचे हैं। सो तुम्हें क्या लगता है, सिम्बियोट क्या ऑलरेडी पीटर पार्कर के पास ही है या फिर वो एट सम पॉइंट डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में आएगा? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।